रात का वक्त, खामोशी, बाहर दौड़ते अंधेरे ख्यालात की रेल चलती रही। वो पीली मकड़ी याद आई जो मंदिर की छत पर नजर आई थी। यकीनन भोरिया चरण की जासूस होगी। भोरिया चरण तवील अरसे से सामने नहीं आया था, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज भी नहीं किया था। मुसलसल मेरी ताक में रहता था। हो सकता है उस मकड़ी के भेस में वही हो, और हो सकता है यहाँ किसी मकसद से आया हो। शुक्र था मैं मंदिर में सोया नहीं था, वरना उसे कामयाबी हासिल हो जाती। हर जगह मुझसे मोहतात रहता था। महावती को भी उसने मुझसे होशियार किया था। कमबख्त मेरा मुसलसल दुश्मन था। उसकी वजह से क्या कुछ नहीं छिन गया था मेरा। भरा पूरा घर, बहन भाई, माँ बाप सब बर्बाद हो गए थे। तमाम शिराजा मुंतशिर हो गया था। दिल में फिर वही एहसासात उभर आए। आंखें तो आंसू बरसाने के लिए तैयार रहती थीं। दिल समझाने लगा, आह मुझे उससे बाज रहना है। दुआएं मांगने लगा, मदद मांगने लगा, और यूं लगा जैसे किसी ने सीने पर हाथ रख दिया हो। फिर ये मेहरबानी वसी हो गई, नींद आ गई। फिर बदन को झटका लगा, कानों में आज़ान की आवाज़ उभरी। बुरी तरह चौंक पड़ा। बदन को झटका रेल के रुकने से लगा था। अजान की आवाज़ कानों में आ रही थी। अजान की आवाज़ स्टेशन की मस्जिद से आ रही थी, और मुझे यही जगह बताई गई थी। दीवानों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और नीचे उतर गया। फौरन ही रेल की सीटी सुनाई दी थी। प्लेटफॉर्म पर कूदा ही था कि रेल चल पड़ी। अल्लाह ने मदद की थी। चंद लम्हे और सोकर गुजार देता तो सालिम नगर ना उतर पाता। उस वक्त कुछ और सोचना मुमकिन नहीं था। मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे थे। उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा और मस्जिद में दाखिल हो गया। वजू किया। नमाजी आने शुरू हो गए थे। नमाज फजर से फरागत हुई तो बाहर निकलते हुए नमाजियों में से एक से पूछा, भाई ये सालिम नगर है? हाँ है। तो वो हैरत से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें नहीं मालूम था? हाँ मुसाफिर हूँ, कुछ देर कबल रेल से उतरा हूँ। कहाँ जा रहे थे? यहीं आया था। कौन से मोहल्ले जा रहे हो? मुझे बाबा शाहजहाँ के मज़ार पर जाना है। ओहो, उर्स में आए हो? हाँ, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, चलोगे? ज़रूर चलूँगा। क्या मज़ार शरीफ दूर है? यहाँ से 5 कोस का फासला है। कितने पैसे लोगे? जो जी चाहे दे देना। फिर भी बताओ। 1.5 रुपया दे देना। वैसे पूरे तांगे के 4 रुपये होते हैं, मगर बाबा जी के मेहमान हो इसलिए 1.5 रुपया लूँगा। जेब में हाथ डाला, वही 4 रुपए थे जो बुकिंग क्लर्क ने वापस दिए थे। यानी आज का वजीफा। बड़ा खरा हिसाब था। बेचारा बुकिंग क्लर्क मेरा वजीफा कैसे रोक सकता था। होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तांगे वाले के साथ बाहर निकल आया। तांगे में बैठकर मैंने पूछा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? नेमत खान, उसने घोड़े को टकटकाते हुए कहा और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाबा शाहजहाँ के अकीदतमंद हो? कौन नहीं है भाई साहब, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके तो अकीदतमंद सभी हैं। हिंदू भी मुसलमानों से ज़्यादा। बाबा जी सबके हैं। हिंदू पाक साफ होकर नंगे पांव मज़ार पर जाते हैं। हिंदू पाक साफ होकर नंगे पांव मज़ार पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं, और अल्लाह उनकी मुरादें भी पूरी करता है। बड़ा फैज़ है बाबा शाहजहाँ का सालम नगर पर। ठीक, मैंने बात ख़त्म करते हुए कहा, लेकिन तांगे वाला शुरू हो गया। रास्ते भर वो मुझे बाबा शाहजहाँ की करामतें सुनाता रहा और बताता रहा कि सालिम नगर पर ही नहीं बल्कि यहाँ आने वालों को बाबा साहब के मज़ार से क्या क्या फैज़ हासिल होते हैं। 5 कोस का फासला मामूली नहीं था। खूब सूरज चढ़ गया तब हम बाबा शाहजहाँ के मज़ार पर पहुँचे। दर हकीकत पुरनूर मज़ार था। किसी कदर बुलंदी पर बना हुआ था। अतराफ में घना जंगल फैला हुआ था, लेकिन जंगल में मंगल हो रहा था। दुकानें लगी हुई थीं, जगह जगह खैमे और छोलदारियां नस्ब थीं। साहिब हैसियत लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे और अपने साथ छोलदारियां लाए थे। हर जगह ये छोलदारियां नस्ब थीं। जो अपने खैमे और छोलदारियां नहीं ला सके थे, उन्होंने घने दरख्तों की छाँव में पनाह ली हुई थी। चूल्हे गर्म हो रहे थे, जगह जगह धुआं उठ रहा था। लोग चहलकदमी में मसरूफ़ थे। ज़ियारत करने वाले मज़ार पर आ जा रहे थे। उनके चेहरे से अकीदत का इजहार होता था। बहुत से धोती बरदारों को भी देखा, नंगे पांव मज़ार से निकल रहे थे। मुझे भला किसी पनाहगाह की क्या ज़रूरत थी? जहाँ शब होती वहीं शब बसरी की जा सकती थी। फ़ौरन ही मज़ार अक़दस की जानिब बढ़ गया। सबसे पहले मज़ार पर फातिहा खानी की। बहुत देर तक दो जानू बैठा रहा और साहिब मज़ार से रहनुमाई तलब करता रहा, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए, अपनी आक़बत के लिए। फिर वहाँ से वापस पलटा। बस वही खाया हुआ था जो पिछली रात को खाया था। चुनाचे शदीद भूख लग रही थी। पानी तक नहीं पिया था। जेब में 2.5 रुपये थे। चुनाचे दोपहर का खाना एक जगह से 2 रोटी और तली हुई मछली लेकर खाई। फिर भी जेब में 1 रुपया बाकी बच गया था। उसी में मुझे शब की खुराक हासिल करनी थी। आराम के लिए एक जगह मुंतखब की और घने दरख्त के साए में जा बैठा।
ये सोचने लगा कि यहाँ मुझे क्यों भेजा गया। आंखें बंद करके रहनुमाई का तलबगार हुआ, लेकिन कोई बात ना बताई गई। चुनाचे खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त खुद फैसले करेगा और वक्त पर ही रहनुमाई होगी। अभी कोई हुक्म नहीं दिया गया था, इसलिए जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। दोपहर सर पर से गुजर गई और शाम की चहल पहल का आगाज़ हो गया। मज़ार शरीफ पर कव्वालों का कब्जा था। चुनाचे वसीओ अरीस सहन में कव्वालों की महफिल गर्म हो गई। मैं खुद भी अंदर दाखिल हो गया। एक सिमत जाकर बैठ गया। कव्वालों को लोग हस्बे तौफीक कुछ न कुछ दे रहे थे और कव्वाल बड़े जोशो खरोश से गा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ 1 रुपया मौजूद था, जिसके बारे में मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर न जाने क्यों जी चाहा, मैंने वो रुपया निकाल कर एक कव्वाल को पेश कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा रात का फाका हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कल सुबह वजीफ़ा मिलेगा तो पेट भर लूँगा। बासानी गुजारा हो सकता था। और फिर बहुत ज़्यादा खाना पीना भी इंसानी जहन को इबादत से गाफिल कर देता है। इस एहसास से मुतमईन हो गया। रात हो गई। तकरीबन दिन भर ही यहाँ लोगों के दरमियान रहा और अब 10:30 बज रहे थे। चुनाचे सो जाने का फैसला किया और सहने मज़ार से बाहर निकल आया। चारों तरफ चहल पहल थी, सबके अपने अपने चराग रोशन थे। मैं एक बेचराग दरख्त के नीचे पहुँच गया। यहीं थोड़ी सी जगह हाथ से साफ सुथरी की, बाजुओं का तकिया बनाकर दरख्त की एक उभरी हुई जड़ पर सर रख कर लेट गया। कुछ नहीं सोचना चाहता था। अपनी इस कैफियत पर काबू पाने का ख्वाहिशमंद था कि सोचों को जहन से निकाल सकूं। सोचें तो बड़ा उलझा देती हैं और इन सोचों में न जाने क्या क्या तसव्वुरात शामिल हो जाते जो जहन को परागंदा कर देते हैं। दिमाग को इन आवाज़ों पर मरकूज कर दिया जो अंदर से आ रही थी। कव्वाल गा रहे थे, तेरी खुदाई में होती है हर सहर की शाम, इलाही मेरी सहर की भी शाम हो जाए। दिल रो पड़ा, इलाही मेरी सहर की भी शाम हो जाए। झुलस गया हूँ इस धूप में, सारा वजूद जलकर राख हो चुका है और कितना जलता रहूँ। होंठ दांतों में दबाकर जख्मी कर लिए, खून का नमक जुबान पर फैल गया। तौबा करते हुए बेचैनी से उठकर बैठ गया, कान बंद कर लिए। कैसा शेर था, दिल पर ऐसी ज़रब पड़ी थी कि कम बखत बेकाबू हो गया था। इलाही मेरी सहर की भी शाम हो जाए। कुछ लोगों की आमद ने सुकून बख्शा। मुझे बैठे देखकर आ गए थे। 2 आदमी एक बोरी पकड़े हुए थे, बोरी पर देग रखी हुई थी। तीसरा आदमी देग से कुछ निकाल रहा था। लंगर के चावल हैं भाई मियाँ, कोई बर्तन है? नहीं, मैंने आवाज़ संभाल कर कहा। रुकाबी दे दो, उसने कहा और बोरी पर रखी एक प्लेट में मुझे मीठे चावल देकर वो लोग आगे बढ़ गए। बाबा शाहजहाँ का मेहमान था, भूखा कैसे सोने देते। पेट भरा तो दिल बोझल हो गया, पेट भरा तो जहन बोझल हो गया। परेशानी से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा और सो गया। न जाने कितनी देर हो गई थी मुझे सोते हुए कि अचानक आंख खुल गई। सीने पर एक ज़बरदस्त दबाव महसूस हुआ था। वहशत ज़दा होकर आंखें फाड़ दी। एक इंसानी जिस्म सीने पर सवार था। उसने अपनी रानों में मुझे दबोच रखा था। फिर आंखों में एक चमक सी लहराई और उसके साथ ही शाने के करीब सीने के गोश्त में बिजलियाँ सी उतरने लगी। किसी तेज़ धार वाले खंजर ने शाने के करीब गोश्त का टुकड़ा काट दिया था। शदीद तकलीफ के बाइस हलक से एक दिलखराश चीख निकली। दिमाग नींद में डूबा हुआ था, होशो हवास कायम नहीं हुए थे। हलक से आज़ाद होने वाली चीख तकलीफ की वजह से निकल गई थी। इसमें कोशिश शामिल नहीं थी क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया था। अगर बगल में आग ना सुलग उठी होती तो शायद उसे ख्वाब भी समझता, लेकिन तकलीफ ने एक लम्हे में हवास जगा दिए। मेरे सीने पर सवार शख्स ने दोबारा खंजर बुलंद किया और पूरी तरह मुझ पर हावी था वो। यकीनन मैं उसका ये वार नहीं रोक सकता था, लेकिन उसी वक्त कुछ फासले से चीखें उभरी। अरे राम, खून, हथिया खून हो गया। अरे दौड़ो, पकड़ो, खूनी भाग ना जाए। राम जी, माथुर, धर्मा, पकड़ो। उन आवाज़ों ने मेरे सीने पर सवार दुश्मन को बौखला दिया और वो दूसरा वार नहीं कर सका। मैंने भी उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए जिदोजहद शुरू कर दी। चुनाचे वो उछलकर खड़ा हुआ और फिर कलांचे भरता हुआ तारीकी में गुम हो गया। उसके सीने से उतरते ही मैंने उठने की कोशिश की। जख्म शदीद तकलीफ दे रहा था। मैंने उस पर हाथ रख दिया। खून बुरी तरह बह रहा था, पूरा हाथ चिपचिपा रहा था। जिस तरफ से चीखें उभरी थी वहां चहल पहल तो हो गई थी, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा था। मुझ पर वार करने वाला अगर समझदारी से काम लेता तो दूसरा कामयाब वार करने में उसे कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि चीखने वाले बहादुर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़े थे। अलबत्ता किसी ने कई बार माचिस की तीलियां रोशन की और फिर पेट्रोमैक्स रोशन हो गया। उसके मेंटल ने चंद बार शोले उगले, फिर तेज रोशनी बखेर दी। अरे हंडा उठाओ, धत तुम्हारी जवानी की।
अरे पिंडा उठाओ, धत तुम्हारी जवानी की, हथियारा भाग गया, कोई आगे नहीं बढ़ा। अरे अब तो इसे देखो सुरमाओ, मेरे पीछे पीछे तो आ जाओ। हाय रे तुम्हारी, कोई किसी को लानत मलामत करने लगा। गैस का हुंडा उठाया और चंद अफराद मेरी तरफ बढ़ दिए। ये ख़ानदान मुझसे चंद गज के फासले पर एक छूलदारी में मुकीम था। यहाँ क़याम करते हुए मैंने कुछ लोगों को महसूस किया था, मगर उन पर गौर नहीं किया था। वो सब मेरे करीब आ गए। सबसे आगे धोती कुर्ते में मलबूस एक उढेर उम्र शख्स था। उसके पीछे 3-4 अफराद और थे, जिनमें एक पेट्रोमैक्स उठाए हुए था। मैं भी हिम्मत करके उठ गया। अरे अरे जिंदा है, अरे बच गया बेचारा। अरे कौन है बेरा तू, घाव लगा है क्या? हमदर्द इंसान ने पूछा। फिर बंडा उठाने वाले ने कड़क कर पूछा, तेरा सत्यानाश धर्मा, रोशनी तो आगे ला, देखने तो दे, पूत घाव लगा है क्या तेरे? हाँ चाचा जी, बगल के पास कट गया है, मैंने जवाब दिया। है? हाँ उठाओ रे इसे, मंडवे में ले चलो। अरे रकमनी ओ रुकमनी, जाग गई क्या बिटिया? जरा अपनी डॉक्टरी निकाल ले, उठाओ रे, संभाल कर उठाओ, वो फिर ना आ जाए गंगा जी। हुंडे वाले ने कपकपाती आवाज में कहा, लात देंगे ससर तेरी कमर पर, उछलकर मंडवे में जा गिरेगा। संभाल के राम जी, संभाल के माथर। 2 अफराद ने मुझे सहारा देकर उठाया था और फिर चूलदारी की तरफ ले चले थे, जहां अंधेरे में कुछ और लोग भी नजर आ रहे थे। उधेड़ उम्र शख्स मुसलसल चीख रहा था, चलो अंदर कदम बढ़ाओ, मुझे संभालने वालों ने कहा, और मैं बादल नखास्ता उनके साथ चूलदारी में दाखिल हो गया। चूलदारी काफ़ी वसी थी, उसमें जगह जगह गद्दे पड़े हुए थे। इन गद्दों पर ये लोग सो रहे होंगे, लेकिन अब कोई भी उन पर नहीं था। अलबत्ता सुकड़ी सिमटी चादरें पड़ी हुई थीं, तकिए रखे हुए थे। वनडे की रोशनी चूलदारी में भी फैल गई। उमर रसीदा शख्स ने कहा, बैठ जा पूत, बैठ जा। रुकमनी, अरे कहाँ है री तू? ये क्या हूँ तुम्हारे पीछे ताऊ, किसी लड़की ने जवाब दिया। अरे क्या कहा था मैंने, ऊंचा सुनने लगी है क्या? आप हटें सामने से तो मैं कुछ देखूं ताऊ। अरे बिठाओ इसे, तू बैठ जा बेटा, क्या तेरे भी कान खराब हैं? अरे ये तुम लड़की लड़कों को क्या हो गया है? 20-20 बेरी कोई बात कहो तो 21वीं बेरी सुनते हो। अरे बैठ जा, गद्दा खराब हो जाएगा, खून बह रहा है मेरे बदन से। मैंने कहा, खून? एक निस्वानी आवाज़ उभरी, बैठ जा मेरे बेटा, बैठ जा। मेरी आवाज़ बैठी जा रही है, मोहम्मद शख्स ने कराहते हुए कहा, और मैं बैठ गया। लो डूब गई लुटिया। दूसरी निस्वानी आवाज़ उभरी, गैस लैंप करीब लाओ, धर्मा आगे आगे जा, नीचे बैठ जा। रुकमनी नामी लड़की ने कहा। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे पास बैठ चुकी थी। धर्मा ने पेट्रोमैक्स करीब रख दिया और पीछे हट गया। ऊपर उठा रे धर्मा, लड़की बोली, और धर्मा की कपकपाती आवाज़ सुनाई दी, राम राम जी, तुम उठा लो, मुझसे खून नहीं देखा जाता। दूसरे आदमी ने पेट्रोमैक्स उठाकर करीब कर लिया और लड़की मेरा जख्म देखने लगी। फिर उसने फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज का सामान निकाला। मुकम्मल डॉक्टर मालूम होती थी। पहले उसने कोई महलूल मेरे जख्म पर और उसके आसपास स्प्रे किया। इसके बाद खून साफ करके कोई मरहम लगा दिया। फिर फुल बैंडेज करने लगी। इसके लिए मेरी कमीज़ उतार दी गई थी। खुद मुअम्मर आदमी हर काम में पेश था। बैंडेज हो गई तो मुअम्मर आदमी बोला, सुरैया, अरे सुरैया बेटी, दूध गर्म करके ले आओ। चंदू, एक गिलास गर्म दूध करके पिलाओ इसे, जान पकड़ेगा, बड़ा खून बह गया। राम, मुझे बुलाया गंगा जी? राम जी ने कहा। अरे चुप बैठ, नहीं तो इतना खून निकल गया, तू लेट जा पूत, खून में भरा हुआ है पूरे का पूरा, गद्दा खराब हो जाएगा। अरे सुरैया, दूसरी गद्दी बिछा दे, औरत ने कहा। ओ दूसरी दरी। तेरी आवाज़ फिर निकली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मोहम्मद शख्स, जिसे गंगा जी कहकर पुकारा जा रहा था, बिगड़ कर बोला। फिर उसने सीने पर दबाव डालकर मुझे लिटा दिया। मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, आप लोगों को मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। सुबह उठकर 4 जूते मार देना हमारे मुंह पर और चले जाना, एहसान उतर जाएगा। मोहम्मद शख्स ने कहा, जी? मैं हैरानी से बोला, ताऊ जी चुप रहने दें इन्हें, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होगा। आप दूध पी लें, फिर मैं आपको इंजेक्शन दूंगी। आप आराम से सो जाइए, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, औरत की आवाज़ फिर उभरी। फिर बोली, गंगा जी गुर्राए। इतनी देर में दूध का गिलास आ गया, मुझे सहारा देकर उठाया गया। दिल में हिचकिचाहट उभरी थी, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। दूध पीना पड़ा। रुकमनी इंजेक्शन तैयार कर चुकी थी। उसने मुझे इंजेक्शन लगाया और फिर मुझे दोबारा लिटा दिया गया। बस आंखें बंद कर लो, अभी नींद आ जाएगी। नींद का इंजेक्शन है? गंगा जी ने पूछा। हाँ, ख्वाब आवर है, रुकमनी बोली। मैंने इसकी हिदायत पर आंखें बंद कर लीं। दिमाग में हल्की सी सनसनाहट ज़रूर उभरी, लेकिन नींद या बेहोशी का शायबा भी नहीं था। सब लोग चोलदारी में ही थे, लेकिन रुकमनी ने उन्हें खामोश रहने की हिदायत की थी, इसलिए एकदम खामोशी तारी हो गई थी। कोई 20 मिनट गुजर गए, मुझे नींद नहीं आई, जाग रहा था।
पूरी तरह होश हवास में था। फिर रुक्मणी ने कहा, बस ठीक है, काम हो गया। अरे क्या काम हो गया? मोहम्मद शख्स की चौंकी हुई आवाज़ आई। ओ ताऊ जी, मेरा मतलब है ये गहरी नींद सो गया, बल्कि बेहोश हो गया। अरे भैया, तू बेहोश हो गया क्या? बता रे भाई। अरे बोलेगा ना क्या? ताऊ जी, वो बेहोशी में बोलेगा क्या? इस बार नौजवान ने कहा। हाँ, सो तो है, ताऊ जी ने कहा। भगवान ने इतनी अकल दी होती तो वारे न्यारे ना हो गए होते, कुछ कमा ना खाते, निस्वानी ने कहा। हाँ, तू तो जैसे कमंडल हाथ में लेकर भीख मांगती है सड़कों पर, इसी तरह सबका पेट भरता है, मोहम्मद शख्स ने कहा। अरे आप फिर लड़ने लगे? ये आवाज़ रुक्मणी की थी। तू खुद देख रुक्मणी, अनाथ आश्रम बना रखा है इन्होंने, एक के बाद एक को भरे ले आ रहे हैं। गद्दा खून से खराब कर दिया, चादर भिगो दी खून में, नुकसान पे नुकसान, इसके सिवा और क्या करते हैं ये? अरे मैं पूछती हूँ, ये है कौन? देखती नहीं इंसान है? ये तो आप हमें बताइए ताऊ जी। अरे हमें क्या मालूम भैया, तुम सब लोग लंबे पड़े मंडवे में और ये गैया भई भई कर रही है। सोते में इतनी ज़ोर से खर्राटे ले रही थी कि हमारी नींद उखड़ गई और हम बाहर निकल आए। अरे भैया, क्या देखा कि एक पापी खूनी चढ़ बैठा इस बेचारे छोरा पर। खंजर भी देख लिया हमने, बस चल पड़े हम, और भगवान ने दया की और वो इसे छोड़ भागा, नहीं तो मारा गया था बेचारा। और तुम ससुर, घुटी बैठ गई तुम्हारी, एक भी आगे बढ़कर ना दिया। अरे वाह रे जवानों, ये है तुम्हारी जवानी। अरे जवानी देखनी थी तो हमारी देखते। ससुर 20 डकैत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए, 85 खूनी दबोच के पुलिस को दे दिए। ए लाला जी, ज़रा मेरी तरफ देखियो। उस औरत की तंजिया आवाज़ उभरी, जिससे गंगा जी की मुसलसल चल रही थी। गालिबन वो इसकी धर्म पत्नी थी। मरकर भी ना देखूं तेरी सूरत तो, सुबह देख लो तो दिन भर मुसीबत उठाओ, रात को देखो तो भगरे ही ना उठा ले जाएं। हैं, मेरी तरफ देखोगे तो शर्म जो आएगी। कौन से डकैत पकड़े तुमने, ज़रा बताइयो। वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था तो क्या हुआ था, ज़रा बताऊं इन बच्चों को। अछूत जाति की है तू, पक्की अछूत जाति की। एक बात पकड़कर बैठ गई, 1000 बार बता चुके हैं बच्चों को, जुलाब लिया था वेद जी के कहने से। जंगल पानी को गए थे, हो गया हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, लठियां चल रही थी, भागते नहीं तो क्या करते। ऐ काली कबूतरी, भगवान ने शक्ल जैसी दी वैसी ही जुबान भी। लाला जी बिगड़ पड़े। जलती पर कैसा तेल पड़ा अब हैं? बात पूरी होनी दे ताई जी, नौजवान बोला। फिर क्या हुआ ताऊ जी? ले, फिर जो हुआ तुम्हारे सामने नहीं है क्या? ओह, अब क्या करेंगे? रुक्मणी बोली। करेंगे क्या, सोने दे बेचारे को, सुबह देखेंगे। और छोरे छोरियां कहाँ सोएंगे? देवी जी बोली। तेरे सर पर। अरे एक गद्दा ही तो मिला है बेचारे को, मेरे लिए दरी बिछा दे इसके पास, सुबह को भगा देना इसे, कहे दे रही हूँ, अच्छा ना होगा। जा तू जा, पड़ कोने में, सुबह की सुबह देखी जाएगी। हुंडा बुझा दूं गंगा जी? ना, मेरे सर पे फोड़ दे, ले खोपड़ी झुका रहा हूँ, लाला जी बोले। धर्म ने हुंडा बुझा दिया। फिर शायद एक एक करके सब लेट गए। मैं दम साधे खामोश लेटा हुआ था। रुक्मणी ने जख्म पर बैंडेज की थी, गालिबन उसे सुन भी कर दिया था, क्योंकि कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उसका लगाया हुआ इंजेक्शन मुझ पर बेअसर था। ना नींद आई थी, ना बेहोशी तारी हुई थी। मुकम्मल सन्नाटा छा गया और मैं उस शख्स के बारे में सोचने लगा जो खंजर से मुझ पर हमला आवर हुआ था। कौन था वो, क्या चाहता था? कोई चोर लुटेरा? लेकिन ये बात दिल को नहीं लगी। मैं तो गहरी नींद सो रहा था, मेरी जेबें टटोल कर भाग जाता। ये जानलेवा हमला क्यों किया उसने? न जाने कौन था, क्या चाहता था। मैं तो सूरत भी नहीं देख सका था। फिर जहन उन लोगों की तरफ चला गया और होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। मोहम्मद शख्स दिलचस्प इंसान है, तल्ख मिजाज, तल्ख जुबान, लेकिन हमदर्द बीवी से खूब चलती है। नाम शायद गंगा है, आगे पीछे भी कुछ होगा। खूब आदमी है, मगर एक नाम दिमाग में चुभने लगा। उसने जिस लड़की को दूध लाने के लिए कहा था उसका नाम सुरैया लिया था। ये तो मुसलमान नाम है। अगर ऐसा है तो एक मुसलमान लड़की इनके साथ क्यों है? दूसरी बात ये भी थी कि वो हिंदू होने के बावजूद बाबा शाहजहां के मज़ार पर फरोकश थे। तांगे वाले ने मुझे बताया कि बाबा साहब के अकीदतमंदों में हिंदू भी होते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, मगर वो मुसलमान लड़की न जाने कौन है। दिमाग की थकन से ही नींद आई थी, न जाने कब तक सोता रहा था। जागा तो बदन पर कंबल ढका हुआ था। मोहम्मद शख्स की आवाज़ सुनाई दी। जाग गया रुक्मणी, आई ताऊ। छोलदारी के बाहर से आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कंबल समेट कर उठना चाहा तो मोहम्मद शख्स ने कहा, अरे ओ सूरमा, अरे लेटा रह भाई, बड़ा सूरमा है तू, मान लिया हमने, लेटा रह, कंबल ना उतार।
हवा लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ठीक हूँ गंगा जी, मैंने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तू। अरे अरे तुझे हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? अरे भैया तू हमें कैसे जानता है? मोहम्मद शख्स ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राम जी ने आपको गंगा जी कहकर पुकारा था। ले और ले, राम जी का नाम भी मालूम है। चल, इसने हमें गंगा कहकर पुकारा था, मगर राम जी को तू कैसे जाने है? आपने उसे राम जी कहकर पुकारा था, मैंने हंसकर कहा। उस वक्त एक खूबसूरत लड़की जिसने सफेद साड़ी बांधी हुई थी, दराज कामत और शोक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, हाथ में दूध का गिलास और बिस्किट का पैकेट लिए अंदर आ गई। गंगा जी ने आहिस्ता से कहा, अरे रुक्मणी बेटा, ये तो हमारे पूरे कटम को जाने हैं। कैसे? रुक्मणी मेरे पास बैठकर बोली। सबका नाम लेकर बता रहा है। अच्छा, इस बिटिया का नाम बता। गंगा जी ने मासूमियत से रुक्मणी की तरफ इशारा करके कहा और मुझे फिर हंसी आ गई। रुक्मणी ने गौर से मुझे देखा, देखती रही, फिर खुद भी हंस दी और बोली, क्या किस्सा है? कुछ नहीं रुक्मणी जी, गंगा जी इस बात पर हैरान है कि मैं सबके नाम कैसे जानता हूँ, हालांकि वो बार बार आपको रुक्मणी कहकर पुकार रहे हैं और अब वो मुझसे आपका नाम पूछ रहे हैं। ताऊ जी बहुत सादा लोग हैं, बहुत मासूम। चलो थोड़े से उठो, ये चाय और दूध मिला हुआ है, ना खालिस दूध है ना चाय। कुछ बिस्किट खा लो, फिर उसके साथ ये दवा दूंगी तुम्हें। खाली पेट दवा नहीं दी जा सकती। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरी वजह से। वैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है सिर्फ 104 बुखार है आपको। चलिए उठिए, भूख नहीं लगी क्या? ओहो, बुखार आ गया मुझे, ताज्जुब है। मैंने उठकर दूध और बिस्किट ले लिए। बाकी लोग छोलदारी में नज़र नहीं आ रहे थे। कई बिस्किट खाने के बाद मैंने दूध नुमा चाय पी ली। एक बार फिर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर रुक्मणी से पूछा, क्या वक्त हो गया रुक्मणी देवी जी? 4:20 हुए हैं। रुक्मणी ने अपनी कलाई पर बंधी हुई छोटी सी घड़ी में वक्त देकर बताया। जी? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, आप पूरे 16 घंटे सोते रहे हैं, इंजेक्शन के असर से नहीं, बुखार की गफलत से। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। ओके, दवाई ले आऊँ आपके लिए? रुक्मणी गिलास और बिस्किट संभाल कर उठ गई। गंगा जी ने कहा, मैं बात कर लूँ इससे डॉक्टरनी साहिबा? ज़रूर ताऊ जी, वो बाहर निकलते हुए बोली और गंगा जी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। तू बड़ा ज्ञानी है भाई, तुझे सबके नाम मालूम हो गए। हम ठहरे बुद्धू के बुद्धू, तूने सुन ही लिया हमारी बिटिया के मुंह से, हमें तेरा नाम नहीं मालूम। मेरा नाम मसूद है गंगा जी, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा दुश्मन कौन था? मैं बिल्कुल नहीं जानता। दुश्मनी चल रही है किसी से? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर कोई आ चुका होगा, ससुरा जान लेने पर तुल गया। वो तो हमने देखकर शोर मचा दिया, नहीं तो पापी दूसरा वार करता। मैं खलूसे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ गंगा जी। अरे ना बीरा, भगवान को तेरी जान बचानी थी, हमें कारण बना दिया और फिर बहुत बड़ी सरकार द्वारे आया है तू। घाव ज़रूर लग गया, मगर बाबा जी किसी को ऐसे मरने देते? उस पापी को ज़रूर सज़ा मिलेगी जिसने तुझे बाबा जी के दर पर घायल किया। ज़ियारत को आया है? हाँ, अकेला है। हाँ, कहाँ रहता है? मैंने जवाब में अपने शहर का नाम बताया। बड़ी दूर से आया है, मगर बाबा शाहजहाँ के द्वारे तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और हम तो पुरखों से बाबा जी के दास हैं। साल के साल आते हैं उर्स में और साल भर के लिए शांति ले जाते हैं। आप हिंदू होकर इतनी अकीदत रखते हैं बाबा जी? अरे बेटा, ये सारे खेल संसार के हैं, कौन कहाँ आता है कहाँ चला जाता है ये कोई और जानता है। ते हुए आते हैं, कराते हुए चले जाते हैं। हिंदू कह लो, सिख कह लो, ईसाई कह लो, मुसलमान कह लो, ये सारी बातें बस कहने के लिए होती हैं। बहुत बड़े हैं आप गंगा जी, सिर्फ इंसान हैं आप। आपका पूरा नाम क्या है? तू बता, ज्ञानी तो जाने। गंगा जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जितना सुना है उतना ही जानता हूँ। हैं, आ गया ना रास्ते पर। हमारा नाम गंगाधर है, पिता का नाम मुरलीधर था, हमारी धर्म पत्नी का नाम प्रेमवती है, प्रेमा देवी कहते हैं सब उसे। हरी मिर्च के खेत में उगी थी। क्या हुई हरी मिर्च? हमें परलेश्वरे का गधा समझती है, महाकंजूस है, दाने दाने पर जान देती है। दोनों बच्चे माथुर और रुक्मणी हमारे स्वर्गवासी भाई के बच्चे हैं। पति पत्नी रेलगाड़ी के हादसे में मारे गए थे, तब से बच्चों को हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। रुक्मणी डॉक्टर बन चुकी है और अस्पताल में नौकर हो गई है। माथुर इंजीनियरिंग का इम्तहान पास कर चुका है, नौकरी ढूंढ रहा है, मन्नत मांगने आया है बाबा शाहजहाँ के मज़ार पर। राम जी पुराने नौकर हैं, हम सब इज्जत करते हैं उनकी। धर्म में भी कोई 6 साल से नौकरी करता है। सब समझ में आ गया या कुछ रह गया? कुछ रह गया गंगा जी। क्या? गंगा जी गुर्रा कर बोले, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, सच्ची मुची रह गया। वो मुस्कुरा कर बोले, खोरजे के रहने वाले हैं हम लोग। और भी कुछ रह गया गंगा जी?
वो क्या, सुरैया कौन है? मैंने पूछा और गंगाधर की आंखें फिर फट गईं। वो मुझे घूरने लगे, फिर बोले, बड़ा बकट लगे है भाई तू, अब कह दे कि सुरैया का नाम भी सुन लिया हमने। लिया था, सुरैया का नाम भी लिया था हमने, लिया था। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। रुक्मणी दोबारा अंदर दाखिल हुई थी, ठिठक कर रुकी, एक लम्हे मुझे देखा, फिर आगे आ गई। किस बात पर हंसा जा रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? उसने दोबारा मेरे करीब बैठकर कहा। ये सुरैया को भी जानता है, रात को घायल हुआ था, सबके नाम सुन लिए थे इसने, और फिर तूने इसे बेहोश कर दिया, मगर ये फिर भी सुनता रहा। अब सुरैया के बारे में पूछ रहा है, गंगाधर जी ने मखसूस अंदाज में कहा। वाकई सुरैया का नाम कहाँ से सुन लिया तुमने? रुक्मणी बोली, रात को गंगा जी ने यह नाम लेकर दूध मंगाया था। मैं बदस्तूर हंसता हुआ बोला। रुक्मणी भी हंस पड़ी। हाँ ताऊ जी, आपने दूध तो सुरैया से ही मंगवाया था। ये लो, ये गोलियां खा लो, ये पानी पकड़ो। नाम नहीं बताया तुमने? मसूद, मैंने जवाब दिया और गोलियां उसके हाथ से ले ली। गोलियां मैदे में उतार कर मैंने पानी का गिलास वापस कर दिया, फिर कहा, गंगाधर जी अब मुझे इजाज़त देंगे? काम पर जाना है। वो बोले, नहीं लेकिन जाना तो है। अचार नहीं डालेंगे हम तुम्हारा, अच्छे हो जाओ तो चले जाना। कैसा बुरा समय आ गया रुक्मणी, अगर हम मुसलमान होते तो ये यहाँ ज़रूर रुक जाता। सोच रहा होगा हमारे यहाँ खाए पिएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भाई, सुरैया है हमारे पास, तेरे धर्म की है, वही 2 रोटी पका कर देगी तेरे लिए, मत खाना हमारे हाथ का। सालन किसी मुसलमान की दुकान से मंगवा लेना। यहाँ क्या कमी है, इतनी जल्दी तो ना भाग। आप मुझे इतना गिरा हुआ ना समझे गंगा जी, आपकी मोहब्बत और एहसान का तो मैं सिला भी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एहसास है कि आप सबको मेरी वजह से तकलीफ़ हो रही है। अरे तो हमें हो रही है तकलीफ़, तुझे तो नहीं हो रही। ताऊ जी, इनके कान बहुत लंबे हैं, सब कुछ सुन लिया है तो ताई जी की बातें भी सुन ली होंगी। लेकिन मिस्टर मसूद, आपके अभी यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका ज़ख्म गहरा है, चलेंगे फिरेंगे तो ख़राब होने का अंदेशा है। खून बह जाने की वजह से आप कमज़ोर भी हो गए हैं, इसीलिए आपको बुखार चढ़ गया है। मैं आपकी डॉक्टर हूँ और अभी आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। हैं, अब बोल। गंगाधर खुश होकर बोले, ठीक है, आप सोच लें आपको कैसी परेशानी होगी। अगर आपके ख्याल में हमारी परेशानी सिर्फ ताई जी हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी तरह उन्हें एंजॉय करें। बेहतर है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा।